अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बी ग्लैम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। ये जो मैंने रजिस्टर रखा है ना, ये सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मुझे कोई पॉइंट भूले नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना आप लोगों ने नोट डाउन कैसे करना है। तो जी हमारी जो क्लासेस का आगाज़ हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, बहुत जोशो खरोश से हुआ था। अब आके थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर भी हमारा ये बैच बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है हमारी क्लासेस। तो जी अब चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के ऊपर, स्किन टोन्स के ऊपर, अंडर स्किन टोन क्या होती है, अंडर टोन क्या होती है, स्किन टोन क्या होती है, उसके बाद वार्म टोन क्या होती है, कूल टोन क्या होती है, और फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे करना है, और उसके बाद क्रैलोन की क्लास दूंगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे भी कोई भी पॉइंट भूले नहीं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने कैसे सब हर चीज़ सेट करनी है, मतलब नोट डाउन कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन करोगे तो आप लोगों के दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, कोई अगर निकालेगा भी नहीं तो भी नहीं निकलने वाली ये चीज़, ठीक है। तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्किन टोन। स्किन टोन क्या होती है? स्किन टोन दो किस्म की होती है। एक होता है हमारा अंडर टोन और एक होता है हमारा जो जो बाहर वाला एरिया होता है उसे कहते हैं स्किन टोन। बेसिकली ये वाली स्किन होती है हमारी, ठीक है, जो कि मीडियम, फेयर, लाइट, डार्क, ये सारे कलर्स होते हैं। ये होती है हमारी स्किन टोन। इसका तो हम सबको पता है, ठीक हो गया। यहाँ मैंने लिखा है स्किन टोन इज़ आवर नेचुरल कलर, जो हमारा कुदरती रंग होता है बाहर वाला जो शो होता है जिसमें हम फाउंडेशन लगाते हैं, उसे हम कहते हैं स्किन टोन, जो कि वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। लाइक सर्दियों में किसी का फेयर हो जाता है, किसी का डल हो जाता है, गर्मियों में किसी का डल हो जाता है, किसी का फेयर हो जाता है, कोई टैनिंग हो, किसी को टैनिंग हो जाती है। तो वो जो स्किन होती है जो वेदर के हिसाब से चेंज हो या फिर बीमारी के हिसाब से चेंज हो, वो होती है बाहर वाली स्किन टोन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंडरटोन की तरफ। अंडरटोन मतलब हमारा अंदर वाला रंग क्या है, हमारा अंदर वाला कलर क्या होता है, यानी कि इनर कलर हमारी वेन्स का, हमारी वेन्स का कलर क्या होता है, वो होती है अंडरटोन। अंडरटोन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अंडरटोन हमारे अगर हम देखते ना कि हमारी अंडरटोन, अगर हम अपनी अंडरटोन को अच्छी तरह पहचानने लग जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है हमारी भाई अंडरटोन वार्म है या कूल है, तो उस हिसाब से हमें अपने कपड़े, ज्वेलरी, फाउंडेशन, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, हर चीज़ सेलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक हो गया। अब अंडरटोन में बेसिकली होती है दो टोन्स होती हैं अंडरटोन की भी। एक होती है वार्म टोन, एक होती है कूल टोन। ये जो कलर व्हील है, अगर हम इसको हाफ कर दें तो इसमें दो कलर्स साइड पे हो जाएंगे, जो ठीक है, जो सेकेंडरी व्हील होता है ना, सेकेंडरी कलर व्हील होता है, अगर हम उसको हाफ कर दें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन। कूल अंडरटोन में आ जाता है पर्पल, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये सारे कलर्स जो होते हैं ये आ जाते हैं कूल अंडरटोन में, सॉरी ग्रीन नहीं। फिर उसके बाद वार्म अंडरटोन में आ जाता है येलो, ऑरेंज, रेड, जो बहुत ज़्यादा आंखों को चुभने वाले कलर होते हैं, वो आ जाते हैं वार्म टोन में, गर्म टोन में। हमारा जो पाकिस्तानीज और इंडियंस का अंडर टोन होता है वो बेसिकली होता है वार्म टोन, और जो ठंडे इलाकों में होते हैं उनका कलर होता है कूल टोन। ज़रूरी नहीं है कि सारे पाकिस्तानीज का कलर ही वार्म टोन हो, कुछ पाकिस्तानी होते हैं जिनका कलर कूल टोन में भी होता है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पाकिस्तानी हो तो आपका जो अंडरटोन है वो होना ही वार्म चाहिए। कुछ का वार्म होता है, कुछ का कूल होता है, और ज़्यादातर जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनका जो अंडरटोन होता है वो कूल होता है। और आपने देखा होगा उनका कलर कैसे पिंकिश सा, मतलब बहुत खूबसूरत सा होता है। और हमारा जो पाकिस्तान में होता है उनके ज़ाहिर है ये गर्मी वाले इलाके हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, गर्मी वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारी जितनी भी ये आवाम रहती है, इसका अंडरटोन जो है ज़्यादातर जो होता है वार्म होता है, क्योंकि इनका कलर गंदमी होता है, वाइट होता है, और अगर वाइट भी होता है तो उनका ना थोड़ा येलोइश टोन दे रहा होता है, ठीक हो गया। ये होगी दो अंडरटोन। तीसरी अंडरटोन आती है नेचुरल, या ऑलिव कह लें या ग्रे कह लें। ये ग्रे और ऑलिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होती है नेचुरल अंडरटोन होती है, या तो इनका जो अंडरटोन होता है वो ग्रे शेड दे रहा होता है या ऑलिव कलर में दे रहा होता है। यहाँ पे मेंशन हो रही है, आप साथ साथ देखते जो आपको आइडिया हो जाएगा। और अब हमने देखना है कि हमने अंडरटोन को कैसे पहचानना है। आपने अपनी रिस्ट करनी है ऐसे, ठीक है। अगर तो आपकी ये जो वेन्स हैं, ये वाली जो वेन्स हमारी नज़र आप मेरी आपको नज़र आ रही हैं, ये अगर आपके ब्लू हैं
तो आज इसका मतलब आपका जो अंडरटोन है इनका अगर कलर ये वाला जो कलर होता है अगर ग्रीन है तो इसका मतलब आपके अंडरटोन वार्म है, और अगर ब्लू है तो इसका मतलब है आपके अंडरटोन जो है वो कूल है। और अगर मेरी तरह कुछ ग्रीन और कुछ ब्लू हैं, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो है ब्लू में आ रही है और ये वाली जो है ग्रीन में आ रही हैं, तो ये वाली जो वेन्स होती हैं अगर हमारी ब्लू में आती हैं, ब्लू ग्रीन में आती है, तो इसका मतलब है हमारा अंडरटोन नेचुरल है, या फिर नेचुरल कह लें, या फिर ऐसे कह लें कि ऑलिव में है या ग्रे में है। ठीक है, मेरा अंडरटोन नेचुरल है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। ओके हो गया, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हमने फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे करना है कि हमने देखना है कि हम फाउंडेशन को सिलेक्ट कैसे करें अपनी स्किन टोन के हिसाब से, और कौन सा जो फाउंडेशन है हमारे लिए बेस्ट रहता है, वो चीज़ हमने नोट करनी है। सबसे पहले तो जी लिक्विड फाउंडेशन की तरफ आ जाए तो ये ऑल स्किन टाइप्स होता है, ऑयली हो गए, ड्राई हो गए, नेचुरल हो गए, ये हर स्किन टोन वाले जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी पिगमेंटेड होते हैं, तो ये हर कलर पे सूट कर जाते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है जी क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होता है, जैसे कि क्रेलोन की स्टिक्स हो गई, क्रिस्टाइन की स्टिक्स हो गई, या फिर पैलेट्स में जो आती हैं फाउंडेशंस आते हैं, कंसीलर्स आते हैं, वो क्रीम फाउंडेशन की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। मैं अब यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन और जो है दूसरे मोस फाउंडेशन का जिक्र नहीं करी, क्योंकि पाउडर फाउंडेशन तो आपको पता है क्या होते हैं, और जो मोस फाउंडेशन वो मेरा ख्याल नहीं कहता कि 1 से 2 ब्रांड से ज़्यादा किसी के पास होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं कि हमने सिलेक्ट कैसे करना है। आपने अपनी जॉ लाइन और नेक एरिया, जिस तरह ये है, आपने अपनी जॉ लाइन और नेक एरिया पे फाउंडेशन लगा लेना है, जॉ लाइन से लेके नेक तक, उसको फिर आपने ब्लेंड करना शुरू कर देना है। अगर तो वो आपकी स्किन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली मैच हो जाता है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका अपना टोन है, आपके इनर टोन और आपके आउटर टोन से मैच हो रहा है। ठीक है, और अगर नहीं मैच हो रहा तो आप अपना फाउंडेशन चेंज कर लें, नंबर चेंज कर लें। अब चलते हैं क्रेलॉन के ऊपर, उसके नंबर्स के ऊपर, उनकी जो अंडरटोन होती है उसके ऊपर चलते हैं, और फिर कौन से कलर पे कौन सी स्टिक सूट करती है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो आते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसका नंबर 1 ब्रांड जो चल रहा है वो क्रेलॉन है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो स्टिक है वो क्रेलॉन ही है। ज़्यादातर आपने सैलून्स में देखा होगा, टीवीज़ में देखा, टीवी पेंट स्टिक के नाम से ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के जो है यही यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक है, और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। इसकी सीरीज़ में आता है FS, FW, NG और निग्रोज़। ये सिर्फ जो है मैं आपको चंद एक बता रही हूँ, इनकी बहुत, अगर मैं सारी बताने बैठी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको चंद एक बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ लो और उनके यूजेस को समझ लो। अब चलते हैं FS की सीरीज़ की तरफ। साथ साथ मैं पिक्चर अटैच करती जा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया और होता जाएगा। FS की सीरीज़ में आता है FS 36, FS 38 और FS 45। ये मैं चंद एक बता रही हूँ, फिर बार बार कह रही हूँ। FS 36, FS 38, FS 45 ये FS की सीरीज़ में आता है, और इनका जो अंडरटोन होता है ये रोज़ पीच कलर होता है। आप नॉर्मल स्किन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है F की सीरीज़ में आ जाए तो F16, F17, F1, ये वाले जो हैं इनका अंडरटोन ऑरेंज होता है, वार्म टोन में आ जाता है। फिर W की सीरीज़ में आते हैं 5W, 1W, 2W, 3W, 4W और 5W। इनका जो अंडरटोन होता है वो पिंक होता है, ये कूल टोन में आ जाता है। अब ये जो है नेचुरल की तरफ, N वाली जो सीरीज़ होती हैं नेचुरल की होती हैं। N1 हो गया, N5 हो गया, ये हो गया, N2 हो गया, ये सारे हो गए नेचुरल शेड्स हो जाते हैं। N4 नेचुरल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं G की तरफ, तो G16 जो है ये पेल वाइट कलर होता है। फिर आते हैं निग्रोज़ की तरफ। निग्रोज़ जो आपको पता है अफ्रीकन्स होते हैं निग्रो, वो उनका कलर जो होता है वो निग्रोज़ होता है। अक्सर लोगों का कलर ब्लैक होता है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं निग्रो 1 और निग्रो 2, ये 2 शेड्स होते हैं निग्रोज़ के लिए। इसके अलावा आपको आइवरी मिल जाएगा, चाइनीज़ मिल जाएगा, ओरिएंटल शेड मिल जाएगा। ये सारे शेड्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं एक सैलून में। अब आते हैं पाकिस्तानी स्किन टाइप। पाकिस्तानी या इंडियन स्किन टाइप्स के हिसाब से हम अपनी जो बेस हमने बनाना है, तो हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है या कैसे सेट करना है, पिगमेंटेड स्किन के ऊपर कैसे लगाना है और नॉर्मल स्किन के ऊपर कैसे लगाना है, लाइट पिगमेंटेड के ऊपर क्या लगाना है। अब चलते हैं इस तरीके के ऊपर। मैंने पाकिस्तान में जो मोस्टली देखी जाने वाली स्किन टोन्स होती हैं वो होती है डार्क, ब्रिटिश,
फेयर ब्रिटिश होती है गंदमी। गंदमी स्किन जो नॉर्मल हम पाकिस्तानीज़ की या इंडियंस की अक्सर लड़कियों की होती है ब्रिटिश स्किन, नॉर्मल यानी कि गंदमी स्किन। ठीक हो गया। ये 3 जो है स्किन टोन्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्किन टोन्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो ब्रिटिश होती है। फिर आते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टिक्स अपने बेस के हिसाब से, अपने फाउंडेशन के हिसाब से हमने सेलेक्ट कैसे करनी है। बेसिक थिंग इज़ कैमोफ्लाज जो है, हमने अपनी स्किन को कैमोफ्लाज करना है। वो क्या होता है, कैमोफ्लाज क्या होता है, सेटिंग करना अपनी स्किन की, या अपनी स्किन को अपने शेड पे लेके आना, जो हमें चाहिए उस शेड पे लेके आने को कैमोफ्लाज कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो जी बात करते हैं डार्क पिगमेंटेशन, जिसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन है, नोज़ एरिया पे हो गया, चिक्स पे हो गया, फोरहेड्स पे, बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेड स्किन है, तो उस पर हम यूज़ करेंगे चाइनीज़। ठीक है, चाइनीज़ यूज़ करेंगे और उसको थोड़ा जो है कैमोफ्लाज करेंगे, या फिर ये कह लें कि कंसील करेंगे। एज अ कंसीलर हम चाइनीज़ को यूज़ करेंगे और उसकी पिगमेंटेशन जो है वो हाइड करेंगे उसके इनर टोन के हिसाब से। अगर लाइट पिगमेंटेशन है, बिल्कुल ज़रा सी पिगमेंटेशन है, या फिर एक्नी मार्क्स हैं, या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, सॉरी एक्नी मार्क्स बाद में आ गए, सॉरी, लाइट पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 303, क्योंकि इसमें येलो और ऑरेंज टोन आपको मिले, येलोइश ऑरेंज टोन मिलती है, तो ये हमारी लाइट पिगमेंटेशन को हाइड करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर आती है ब्लैकिश टोन या रेड पिगमेंटेशन, जो काफ़ी ब्लैक होती नॉर्मल है पर काफ़ी ब्लैक होती है, जैसे कि एक्नी स्पॉट्स हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, दानों के निशान हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हाइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 508। ये 3 स्टिक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, 303, चाइनीज़ और 508। ये कंपलसरी हैं आपके सैलून में, वो होना बहुत ज़रूरी है, ये वाली 3 स्टिक्स। नाउ जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप के हमने स्किन टोन के हिसाब से बेस कैसे सेट करना है, बेस कैसे लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन की। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिनका ब्लैक कलर होता है, डार्क टोन होती है जिनकी, उन पे हमने कौन सी स्टिक यूज़ करनी है मोस्टली। अगर तो पिगमेंटेशन है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो FS36 और FS38, ये यूज़ कर सकते हो, एज स्टिक में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बेस लगाना है, या जिसे हम एक्वा कलर कहते हैं, एक्वा बेस कहते हैं, वो अगर हम क्रेलोन का ही लें तो हम आइवरी ले सकते हैं, FS38 ले सकते हैं, FS45 ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। और जाहिर है जब हमारा बेस बन जाएगा तो हमारे लिए ट्रांसल्यूशन पाउडर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम बेस बिल्कुल ठीक बना, फिर अगर तो हम बेस जो है वो FS36 से बना लें, या और उसके ऊपर FS38 लगा दें, बेस हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, और ट्रांसल्यूशन पाउडर जो है हम TL4 लगा दें या TL2 लगा दें, तो फिर तो बेस जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमने जब भी पाउडर लगाना है डार्क कॉम्प्लेक्शन पे, तो TL2 या TL11 इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आर लिखना मैं भूल गई। फिर आते हैं गंदुमी स्किन यानी कि नॉर्मल स्किन के ऊपर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे FS38 प्लस FS45, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जो टोन है। फिर आ जाती हैं जी नॉर्मल स्किन के ऊपर यानी कि गंदुमी स्किन के ऊपर उस पर हमने यूज़ करना है FS38 या फिर FS45, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी कवरेज हाई चाहते हैं इसमें भी, तो अगर आप FS38 और 36 यूज़ कर रहे हो और आपको थोड़ी सी कवरेज हाई चाहिए तो आप FS45 ले लो या हल्का सा आइवरी ले लो। सेम थिंग इसमें करनी है कि अगर आपको थोड़ा सा थोड़ी इसकी वो हाई चाहिए, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी या फिर पिगमेंटेशन काफ़ी पिगमेंटेड चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, और थोड़ी सी इसकी जो कवरेज आपको हाई चाहिए, तो फिर आप इसमें जो है आइवरी थोड़ा सा ऐड करके फिर आप उसकी बेस बना सकते हो। और अगर आपको जाना है पिंक टोन की तरफ, पिंकिश टोन की तरफ, तो आप 3W या 4W भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर उसके साथ अगर हम पैनकेक यूज़ करेंगे तो FS45 का या आइवरी का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और पाउडर हम लेंगे TL11 या TL4 का। सही है, यहाँ पे पाउडर की पिक्चर जो है साथ साथ अटैच हो रही हैं, एक एक तो नहीं कर सकती, सारी कर रही हूँ। फिर फेयर टोन की तरफ आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिट्टा गोरा रंग होता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे FS45 या फिर आइवरी। अगर हमें येलो टोन चाहिए तो हम 3W यूज़ कर सकते, सॉरी पिंक टोन चाहिए या येलो टोन चाहिए तो हम 3W यूज़ कर सकते हैं।
फिर आते हैं और बेस जो हमने यूज़ करना है वो है आइवरी या फिर F1, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और पाउडर हम ज़ाहिर है लाइट स्किन टोन है, कुछ भी लगा लो अच्छा लगेगा, डार्क ना होना चाहिए, लाइट हो। तो TL432 इनमें से कुछ भी आप जो है लगा सकते हो फॉर फेयर स्किन। ये चीज़ समझ आ गई। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जहन नशीन कर लें ताकि आप लोगों की जो है ये बात समझ में आ जाए, दोबारा मुझे ये क्वेश्चन ना सुनना पड़े कि भाई मैम हमने बेस कौन सा लगाना है, डार्क स्किन पे कौन सा लगाना है, लाइट स्किन पे कौन सा लगाना है। ये चीज़ जो है मुझे दोबारा ना सुननी पड़े, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक हो गया। बस जी ये थी जी आज की वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी ब्राइडल केयर के ऊपर और ब्राइडल के मेकअप के ऊपर, डूज़ एंड डोंट्स के ऊपर आएगी इंशाल्लाह ताला। कल आ जाए परसों आ जाए कोई पता नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।